हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे रेशनल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है और डेसिमल में अगर हमें कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। और अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है डेसिमल में तो क्या वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। यानी कि डेसिमल में कोई नंबर है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो एक रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो ये हमें देखना है। ठीक है, डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक दो चीजें बता देता हूँ रेशनल नंबर्स के बारे में आपको। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं, जहां पर पी और क्यू आपके इंटीजर्स होते हैं और जो क्यू आपका होता है वो आपका जीरो नहीं होता। पी और क्यू आपके होते हैं इंटीजर्स जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू आपका जीरो नहीं होता। अगर आपने इसको गो थ्रू नहीं किया है, जो इससे पहले लेक्चर लिया था, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे रेशनल नंबर्स हो गए। अब देखिए, जो रेशनल नंबर्स है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से, ये भी हमने डिस्कशन किया था। अब जो रेशनल नंबर्स हमारे होते हैं ये पॉजिटिव रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। जनरली जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं उनको हम q प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं उसको हम q माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर तब होगा जब आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि जो दोनों इंटीजर्स हैं या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका नंबर है 2/3 तो 2 भी आपका पॉजिटिव है, 3 भी आपका पॉजिटिव है, तो ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। या अगर आप कहें -7/8 -7/-8 तो 7 भी आपका एक नेगेटिव इंटीजर है, 8 भी आपका एक नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका क्या बनेगा, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर आइदर P और Q इज नेगेटिव, अगर कोई भी एक नेगेटिव इनमें है तो वो आपका होगा नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे कि हम कहें -7/8 ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर है, या अगर आप कहें 2/-3 ये आपका एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गए, नेगेटिव रेशनल नंबर हो गए। रेशनल नंबर क्या होता है हमें पता लग गया। अब इसमें एक चीज और आती है रेशनल नंबर में कि अगर आपके पास कुछ रेशनल नंबर्स हैं, लेट्स सपोज 3/6, लेट्स सपोज 4/8, लेट्स सपोज 6/12, तो ये सारे के सारे जो रेशनल नंबर्स हैं ये हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हैं इनको हम, तो इक्विवेलेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जितने भी नंबर्स हैं इनमें एक कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट कर सकता है जो कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को इक्वल नंबर से डिवाइड कर देगा। जैसे अगर आप पहला ले 3/6 तो 3 एक कॉमन फैक्टर है। आप 3 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6, रिजल्ट कितना आ गया 1/2। अब ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आप 4/8 को देखें तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी आपका 1/2 आ गया। अगर आप इसको देखें 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये भी आपका 1/2 आ गया। तो हम कहेंगे कि 3/6, 4/8 और 6/12 ये हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। ये आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमें एक रेशनल नंबर दिया हुआ है हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उस रेशनल नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। उसके बाद हम ये देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि अगर कोई भी हमें डेसिमल में दिया हुआ है तो उसको हम वापस से रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स काफी है हमारे पास, 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स को देखते हैं और फिर फाइनल एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं किसी डेसिमल का रेशनल में या रेशनल का डेसिमल में। आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखा है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8। तो जैसे आपने बेसिक 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जो भी डिवीजन मेथड है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो इसमें ज्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। इसको हम फटाफट से डिवाइड कर देखते हैं कि 7 को डिवाइड करना है हमें 8 से। यहाँ पर सीधा आप डेसिमल लगा दीजिए। पहले यहाँ पर आपका 0 आ गया, ये आपका हो गया 8 8 जा 64, ये आपका बच गया 6, ये फिर आप एक 0 लगा दीजिए, ये आपका हो गया 8 7 जा 56, ये लगा दिया आपने, फिर आपका रिमाइंडर 4 आ गया, आप फिर एक 0 लगा दीजिए, फिर आपका हो गया 8 5 जा 40 आ गया, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। अब आप स्टॉप कर जाइए। इसका मतलब जो आपका क्वोशिएंट आया वही इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, रिमाइंडर आपका आ गया 0। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 7/8 will be equals to 0.875। ये हमारा एक केस बन गया। अभी लिखते जाइए इन सबको, बाद में पूरा एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पर आइए। अब जब आप नेक्स्ट एग्जांपल पर आए तो आप करिए फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ -17/8। अब देखिए जैसे लिखा है -17/8, तो साइन पर मत जाइएगा, साइन को भी आप हटा दीजिए। यहां से आप सिर्फ वैल्यू पार्ट देखिए। वैल्यू क्या है, वैल्यू है 17 और वैल्यू है 8।
तो आपको सिंपल जो डिवीजन करना है वो करना है 17 को आपको डिवाइड करना है 8 से। कर दिए इसको डिवाइड। अब जब आप 17 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये 8 2 जा 16 हो गया। उसके बाद ये आपका बच गया 1। आपने फिर यहाँ लगा देना है डेसिमल, फिर आपने यहाँ क्या 0, फिर आपने लिख दिया 8 1 जा 8, ये आपका 2 आ गया, फिर आपने 0 लगा दिया, 8 2 जा, ये फिर आपका 16 हो गया, फिर आपका 4 बचा, ये आपका 0 आ गया, 8 5 जा, ये आपका आ गया 40, रिमाइंडर अब आपका हो गया 0। इसका मतलब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि -17/8 इज इक्वल्स टू, अब माइनस साइन लगा दीजिए यहाँ पर, और 17/8 की जो वैल्यू आई थी क्वोशिएंट की वो आप लिख दीजिए -2.125। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है -17/8 का, तो आपका हो गया -2.125। परफेक्ट है, बड़ा सिंपल है, ये आपका पहले कर चुके हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। डेसिमल एक्सपेंशन 7/8 का हमने देख लिया, -17/8 का देख लिया। अब हम डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं 8/3 का। ठीक है, आप देखिए मेरे साथ साथ करते रहिए पैरेलली, खाली सुनिए मत, सुनने से काम नहीं होगा, करने से होगा। अब 8/3 को आप डिवाइड करिए। सबसे पहले 8/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपने वही लिखना है 8, और यहाँ पर आपने लिख दिया 3। करिए इसको डिवाइड, 3 2 जा 6, फिर आपका डेसिमल रिमाइंडर आ गया 2, यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए क्योंकि 2 छोटा हो गया इससे 3 से, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं जो डिवीजर है, अगर रिमाइंडर से छोटा हो जाए तो हम यहाँ डेसिमल लगाते हैं, यहाँ पर एक 0 लग जाता है। फिर कितना हो गया 3 6 जा 18, फिर आपका 2 आ गया, फिर आपका 0 आ गया, फिर आ गया 3 6 जा 18, फिर आपका 2 आ गया, 0 आ गया, 3 6 जा 18। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब जितनी बार भी आप डिवाइड कर रहे हैं डेसिमल के बाद, या जो भी मैं नंबर ले रहा हूं, जैसे 3 6 जा 18 मैंने लिया, तो हर बार मेरा सेम रिमाइंडर बच रहा है। देखिए जब पहली बार डिवाइड किया तो भी आपका रिमाइंडर 2 बचा, नेक्स्ट किया आपने, नेक्स्ट जब आपने किया तो भी आपका रिमाइंडर 2 बचा, उसके बाद फिर आपने किया तो भी आपका रिमाइंडर 2 बचा, फिर जब आपने नेक्स्ट किया तो भी आपका रिमाइंडर 2 बचा, यानी कि सेम रिमाइंडर हमारा बच रहा है। तो अभी अगर 8/3 को आपको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि 8/3 इज इक्वल्स टू 2.6666, और इस तरीके से आप डॉट 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 लगा दीजिए फिलहाल। ठीक है, इसको छोटा लिखने का तरीका एक ये भी रहता है, 8/3 इक्वल्स टू 2.6, और जो भी डिजिट आपकी रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दीजिए। तो डेसिमल के बाद सिर्फ 6 ही है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने 6 लिख दिया और उसके ऊपर बार लगा दिया। तो दोनों ही तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल आपका 10/3, इसको कर देखिए। आपके पास 10 है, 10 को डिवाइड करिए आप 3 से, ये आपका आ गया 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या बच गया 1, छोटा हो गया डिवीजर से, यहाँ डेसिमल लगाइए, यहाँ 0 आ गया, फिर वापस से कितना हो गया 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 लगा दीजिए, 3 3 जा 9। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जो भी हमने किया है। इसमें क्या हो रहा है कि जब भी आप डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद जो मेरा नंबर आ रहा है वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम क्या कह सकते हैं कि 10/3 इज इक्वल्स टू 3.3333 एंड सो ऑन, डॉट 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 आपने लगा दी। या इसको आप क्या बोल सकते हैं, कौन से डिजिट्स आपके रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद, 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 लिख के आप उसके ऊपर बार बना दीजिए। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया है हमारे रेशनल नंबर का। ठीक हो गया। इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल किए थे 7/8 और -17/8 वाले, मैं वापस से आपको दिखा देता हूं। जब हमने ये दोनों एग्जाम्पल्स किए थे 7/8 का जब किया था तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया था। इसमें यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया था, 0 आ गया था। क्या जब आपने इससे पहले वाला एग्जाम्पल और किया था एक -17/8, उसमें भी क्या हुआ था, आपका रिमाइंडर 0 आ गया था। ठीक है, लेकिन ये दो एग्जाम्पल्स आपने किए हैं अभी 8/3 और 10/3 वाले, ये जो दो एग्जाम्पल्स आपने किए हैं 8/3 और 10/3 वाले, इसमें आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इसमें आपका क्या है कि इसमें रिमाइंडर 2 आ रहा है और इसमें रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है, और जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो बचता जा रहा है, इसीलिए तो हमारे पास ये रिपीटिंग डिजिट्स आ रही है। ठीक है, चलिए अभी भी हम किसी कंक्लूजन पर नहीं जा रहे हैं, अभी एक एग्जांपल सोल्व करते हैं फिर चीजें कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पर आइए। अब सपोज नेक्स्ट एग्जांपल आपका है 1/7 और एक आपके पास है 2/11। इसको करिए, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा आपको। अब जब आप 1/7 करेंगे तो आपको क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 7 से। करिए, सबसे पहले यहाँ डेसिमल लग गया आपका, फिर आपका 0 आ गया, यहाँ सॉरी डेसिमल लग गया, यहाँ आपका 0 आ गया,
ये आपका हो गया 7 1 जा 7, कितना बच गया 3, वापस से 0 लगा दीजिए। 7 4 जा 28, 2 बच गया, वापस से 0 लगा दीजिए। 7 2 जा 14, 6 बच गया, वापस से 0 लगा दीजिए। 7 8 जा 56, 4 बच गया, वापस से 0 लगा दीजिए। 7 5 जा 35, 5 बच गया, वापस से 0 लगा दीजिए। 7 7 जा 49, 1 बच गया, फिर 0 लगा दीजिए। 7 1 जा 7, फिर 3 बच गया, 0 लगा दीजिए। 7 4 जा 28, फिर 2 बच गया, 0 लगा दीजिए। 7 2 जा 14, 6 बच गया, 6 को इधर लिख लेता हूं मैं, ये जो 6 बच गया, ठीक है। उसके बाद 0 लगा दीजिए। फिर 7 8 जा 56, फिर आपका 4 बच गया, 0 लगा दीजिए। 7 5 जा 35, 5 बच गया, 0 लगा दीजिए। 7 7 जा 49, 1 बच गया, 0 लगा दीजिए। अब आप ये देखिए कि रिमाइंडर मेरा खत्म नहीं हो रहा है, रिमाइंडर मेरा खत्म नहीं हो रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या हमारे पास कोई एक ऐसा तरीका है ये देखने का कि जब भी हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं कि वो डिवीजन मेरा कभी खत्म होगा भी या नहीं होगा? तो कुछ नंबर्स तक जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको ना यहाँ पर एक सीक्वेंस नजर आने लगेगी, या तो आपके सारे नंबर्स यहाँ पर अलग अलग चलते चले जाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये कभी खत्म नहीं होगा डिवीजन। इसका मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, ये मेरा टर्मिनेट नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अब टर्मिनेट नहीं होगा तो इसमें भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन जो है वो देखिए, यहां पर जब हमने इसको किया तो यहां पर ये देखिए आप 142857 और ये वापस से आपका आ गया 142857, यानी कि ये पूरा का पूरा फिर रिपीट हो गया। अब जैसे आप दोबारा इसमें गए तो फिर आपका 1 आ गया। अब 7 को फिर आप डिवाइड करेंगे तो फिर आप यहाँ 0 लगाएंगे। 7 1 जा 7, फिर 3 बचेगा, फिर 0 लगेगा। 7 4 जा 28, ये आपका रिपीट होता चला जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पर रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो एक नहीं है, जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में थी कि आपने सीधा किया था कि 3.3333 आ गया था या 2.333 आ गया था, जो भी इससे पहले एग्जांपल था। यहाँ पर जो हमारा डिवीजन करने के बाद ये आया, ये हम इस तरीके से कहेंगे कि 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857, 142857 एंड सो ऑन। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 इक्वल्स टू 0.142857, और ये सारे के सारे डिजिट्स इसमें रिपीटिंग है, इसलिए सब के ऊपर आपका बार लग जाएगा। मैंने बताया था जितने डिजिट्स रिपीटिंग होती है उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं। इससे जो पहले वाला एग्जांपल आपका है, अगर आप उसमें देखें कौन से डिजिट्स रिपीटिंग है, सिर्फ 6 आपका रिपीट हो रहा है हर बार, इसलिए आपने जो बार लगाया सिर्फ 6 के ऊपर लगाया। यहाँ पर आपका जो रिपीट हो रहा है वो सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए आपने जो बार लगाया सिर्फ 3 के ऊपर लगाया। लेकिन यहाँ पर जो आपके रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो है 142857, 142857, 142857, इसलिए जो आपने पूरा बार लगाया 142857 पर लगा दिया। ठीक हो गया, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये भी चलता जा रहा है, लेकिन जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं अभी। 11 2/11, 11 को 2/11, 11 से डिवाइड करिए 2 को, करिए डेसिमल लगा दिया सबसे पहले, यहाँ 0 आ गया। 11 1 जा 11, कितना बच गया 90। 11 8 जा 88, कितना बच गया 20। 11 1 जा 11, कितना बच गया 90। 11 8 जा 88, कितना बच गया 20। 11 1 जा 11, कितना बच गया 90। 11 8 जा 88, कितना बच गया 20 या 2 बच गया। ये भी कभी खत्म नहीं हो रहा है, आपको समझ में आया हो कि अच्छा रिपीटेशन स्टार्ट हो गया बार बार, इसका मतलब कभी खत्म नहीं होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। और डिजिट्स क्या क्या रिपीट हो रही है, डिजिट्स इसके रिपीट हो रही है 0.18, 0.18, 0.18। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/11 कैन बी रिटन एज 0.181818 ... या 2/11 इक्वल्स टू 0.18 और इसके ऊपर आपने लगा दिया बार। ये भी क्लियर हो गया होगा क्योंकि इसमें 18 रिपीट हो रहा है हमारा, 18 रिपीट हो रहा है तो इसी तरीके से लिखा जाएगा ये। ठीक हो गया, बिल्कुल, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। 11 1 जा 11 हमने किया था 90। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब आप नेक्स्ट एग्जांपल पर आए तो यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है 22/7। आपने सुना हुआ इसके बारे में 22/7 के, एक आपने पाई के बारे में भी सुना होगा, पाई। जब हम मैथमेटिक्स में
न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, तो वहां पर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 ले लो। लेकिन 22/7 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि आपने उसको P/Q की फॉर्म में लिखा है, और P और Q दोनों मेरे इंटीजर्स हैं और Q मेरा 0 नहीं है, इसलिए 22/7 एक रेशनल नंबर है। लेकिन पाई मेरा एक रेशनल नंबर नहीं होता है, पाई मेरा एक इरेशनल नंबर होता है, और उसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है 3.14159, ठीक है। उसके बाद भी काफी सारे डिजिट्स होती हैं इनफाइनाइट टाइम तक। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि 22/7 तो पाई के इक्वल होता है, और पाई मेरा रेशनल है, तो 22/7 भी रेशनल होगा। नहीं, 22/7 एक रेशनल नंबर है एज पर डेफिनेशन। रेशनल नंबर होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर P और Q आपके इंटीजर्स हो और Q कभी भी 0 ना हो। तो 22/7 मेरा एक रेशनल नंबर है। अब 22/7 को अगर आप लिखें, डिवाइड करके देखें, करिए डिवाइड, कितना आएगा 22/7 को? आपको पता है, सिंपल है, 7 3 जा 21, ये आपका 1 आ गया, आपने डेसिमल लगाया, यहाँ 0 लगा दीजिए, 7 1 जा 7, यहाँ 3 आ गया, 0 लगा दीजिए, 7 4 जा 28, 2 0 लगा दीजिए, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49, 1, वापस से 0 शुरू हो गया, वापस से यही शुरू हो गया, 1 आएगा, फिर 3 आएगा। ये वही एग्जाम्पल था जो भी हमने किया था, देख लीजिए, ये 22/7 है, और उससे पहले जो आपने किया था अभी, वो आपने ये किया था 1/7, क्योंकि 22/7 था, ये आपका 1/7 है। तो उसमें भी तो ये चल रहा है 1 3 2 6 4 5, और यही आपका रिपीट हो जा रहा है 1 4 2 8 5 7। तो जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो इसमें भी तो आपका ये रिपीट होगा 1, इसमें 3 2 3, यही आपका रिपीट हो जाएगा 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, क्योंकि अब जब दोबारा आप करेंगे तो फिर आपका 1 आ गया, इसमें 0 लगाएंगे तो फिर वही 7 1 7 आएगा आपका, फिर आपका वही 3 बचेगा, फिर आपका वही 2 बचेगा, वो बचेगा, ठीक। तो इसका मतलब 1 डेसिमल के बाद जो मेरा रिपीट हो रहा है वो क्या है 142857। तो अगर 22/7 को आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखा जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 3.142857, और इसके ऊपर आप लगा दीजिए 12। ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक। अब आपसे अगर कोई कहता है कि 3.142678 ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी उसी तरह का है ना जो आपकी पाई की वैल्यू होती है, तो ये आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि हालांकि इसको भी देखेंगे कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप सीधा सीधा देखिए, जितनी मैथ्स आपने पढ़ी है, अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटा दूं तो नीचे कितने जीरो चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया 3142678 अपॉन 1 1 2 3 4 5 6, P/Q की फॉर्म में आपने लिख दिया, P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, Q 0 नहीं है, इसका मतलब ये मेरा एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपने अभी तक जितने भी रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट किया है, आपने एक चीज नोट की होगी कि जब भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ स्टेप्स के बाद, हो सकता है एक स्टेप के बाद ही, या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा या रिमाइंडर 0 नहीं होगा, ये दो सिचुएशन आएंगी, या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा या रिमाइंडर 0 नहीं होगा। अब अगर हम ये कहें कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है P/Q, जब भी आपने P को डिवाइड किया Q से, या तो आपका जो रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर की बात करें, या तो मेरा रिमाइंडर 0 हो जाएगा या मेरा रिमाइंडर 0 नहीं होगा, ये तो दो सिचुएशन है, या तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा या मेरा रिमाइंडर 0 नहीं होगा। अगर मेरा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो मेरा एक फिक्स्ड कोशेंट आएगा, तो मेरा जो कोशेंट है वो फिक्स्ड होगा। अब ये कंक्लूड कर रहे हैं हम अपना जो मैंने आपसे कहा था। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ और वो एक रेशनल नंबर है, P/Q एक रेशनल नंबर है, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि कोशेंट के अंदर डिजिट्स स्टार्ट्स रिपीटिंग, डिजिट्स स्टार्ट्स रिपीटिंग, डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो अभी हमने अपने बहुत सारे एग्जांपल्स में देखा है। वो एक डिजिट भी रिपीट हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, वो कितने भी डिजिट्स रिपीट हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब रेशनल नंबर वो नंबर है जो या तो टर्मिनेटिंग होगा, अब इसको थोड़ा सा गौर करें, हम कहेंगे कि रेशनल नंबर वो होगा जो या तो टर्मिनेटिंग होगा
पहली बात, या अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जैसे ये वाले केस थे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग भी इसको बोलेंगे। रिकरिंग का मतलब कोई भी चीज का बार बार अकर होना। रिकरिंग, रिकरिंग मतलब री प्लस अकरिंग, मतलब कोई भी चीज बार बार अकर हो रही है, इसको रिपीटिंग भी आप बोल सकते हैं, कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो ये हमने कंक्लूजन निकाला कि जो भी रेशनल नंबर हमारा है, अगर आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख रहे हैं, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या हो गया कि जो उसमें डिजिट्स आ रही हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी कुछ टाइम के बाद। अगर ऐसा हो रहा है तो वो एक रेशनल नंबर है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ना तो वो टर्मिनेटिंग है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो इसका मतलब वो कैसा होगा फिर? वो मेरा होगा कैसा? वो मेरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेटिंग नहीं है, वो मेरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग। अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ रही है तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, वो हमारे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक हो गया? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स में। ठीक, जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम सीधा सीधा कह देते हैं कि भैया रेशनल नंबर्स वो हैं जिसको हमने p बाई क्यू में लिख दिया, p और q इंटीजर्स हैं, q जीरो नहीं है। और जब इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन बोलते हैं तो हम सीधा सीधा कह देते हैं कि वो नंबर जिसको हम p अपन q के फॉर्म में ना लिख सके वो इर्रेशनल नंबर है। तो डेफिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स लगानी है, मैथमेटिक्स से प्रूव करके दिखाना है कि ये नंबर रेशनल है या ये नंबर इर्रेशनल है, तो आप ये फॉलो करेंगे अप्रोच। आप उसका कोई भी अगर आपको नंबर दिया है, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन, कोई भी आपको डेसिमल में कोई भी आपको रेशनल नंबर दे रखा है p अपन q की फॉर्म में, आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हुए या तो टर्मिनेट हो जाएगा यानी कि रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, और जो क्वोशिएंट की वैल्यू आएगी वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया रेशनल नंबर का। और अगर वो टर्मिनेट नहीं हुआ, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप ये देखिए कि क्वोशिएंट में आपके डिजिट्स रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, तो वो मेरा जो नंबर होगा वो होगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया शीशे की तरह। अब आगे चलते हैं। अब हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू रेशनल नंबर, कि अब हमें डेसिमल नंबर दिया हुआ है और उसको हम रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे अभी हमने इस तरह के नंबर्स निकाले थे, इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला था ना 0.1 और ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब कोई ऐसा नंबर दिया होगा जिसमें कि 1 बार बार मेरा रिपीट हो रहा है। तो मुझे अब ये आइडेंटिफाई करना है कि वो रेशनल नंबर कौन सा है। इसका मतलब ये मुझे आइडेंटिफाई करना है कि रेशनल नंबर कौन सा है, मतलब कौन से रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो ये दूसरा कन्वर्जन हो गया। अभी जो हमने कन्वर्जन किया वो किया कन्वर्जन ऑफ रेशनल नंबर टू डेसिमल। अब हम कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए इसको करके देख लेते हैं। सिंपल है बिल्कुल मेथड, लेकिन इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जितने भी हमारे इस तरह के नंबर्स होंगे, जब भी आप ये रेशनल नंबर को कन्वर्ट करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि सपोज ये आपका कोई भी नंबर था p, और जब आपने इसको किसी नंबर q से डिवाइड किया तो यहाँ पर आपके पास कुछ डिजिट्स आई। लेट सपोज आपके पास आया 1 पॉइंट, मान लो आपने लिखा 1.333333। ठीक है, तो या आपके पास जो क्वोशिएंट आया वो कुछ इस तरह का भी आ सकता है, जैसे भी आया था कि 0.142 इस तरह का भी आ सकता है। ठीक है, या आपके पास कुछ इस तरह का आ सकता है, लेट सपोज 2.2353535। ठीक है, ऐसे मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं। या आपके पास कुछ ऐसा सकता है कि 1.216821682168। या और एग्जांपल्स लेते हैं, सपोज आपके पास आ गया 3.6969696996। अब इनको ध्यान से देखिए, जो पहले वाला क्वेश्चन आया है इसमें जो रिपीटिंग डिजिट्स है वो क्या है? सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 रिपीटिंग है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे वाले को अगर देखें तो क्या रिपीटिंग है? रिपीटिंग है 142 142
142, यही रिपीट कर रहा है। तीसरे वाले को देखें तो क्या रिपीटिंग है, यहां थोड़ा सा अलग है, यहां पर रिपीटिंग है 35 35 35 और ये 2 अकेला है, ये 2 अकेला है, रिपीट हो रहा है सिर्फ 35 35 35। अगर अगले को देखें तो इसमें क्या है 2168 2168 2168, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो क्या रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है 96 96 96 96 और ये जो आपका 6 है ये अलग है, ठीक है। तो जो रिकरिंग डिजिट्स होंगी डेसिमल के बाद, ठीक है, डेसिमल के ऑब्वियसली बाद ही होंगी, ठीक है, क्योंकि डेसिमल से पहले जो है वो तो सीधा सीधा एक नंबर से कट ही जाएगा मेरा। तो डेसिमल के बाद जितनी भी मेरी रिकरिंग डिजिट्स हैं वो या तो फ्रेश होंगी, प्योर होंगी, बिल्कुल प्योर या फ्रेश का मेरा मतलब ये है कि जो भी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं वो सिर्फ अपने जैसी ही हैं, उनमें कोई और नहीं है। अगर 3 है तो सारे 3 ही हैं, अगर 142 है तो जो अगली डिजिट्स रिपीट होना शुरू हुई तो 142 है, मतलब पूरा एक ब्लॉक बना हुआ है। यहाँ पर जो ब्लॉक है वो सिंगल डिजिट का है 3 3 3, यहाँ पर जो ब्लॉक बना है वो पूरा 142 142 142 का बना हुआ है, या 2168 2168 2168 का बना हुआ है। लेकिन जो बाकी दो एग्जांपल्स आपके हैं, जो बाकी दो एग्जांपल्स आपके हैं, इनमें जो आपके रिकरिंग डिजिट्स हैं उनके साथ कोई और डिजिट भी आ रही है, किसी और तरह का भी नंबर यहाँ पर आ गया, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि भैया 3535 तो रिपीट हो रहा है मेरा, लेकिन ये 2 अलग सा आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी 96 96 96 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 एक अलग आ गया। तो इसको हम बोलते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डिजिट्स, ठीक है। मिक्स हो गया मतलब कोई एक ऐसा नंबर भी आ गया जो रिकरिंग डिजिट्स के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मिक्स्ड रिकरिंग और एक हो गया बिल्कुल फ्रेश हमारी रिकरिंग। तो इसी तरह के आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन सभी दिए होंगे, तो हम दोनों ही केसेस के देखते हैं। और एक आपका सीधा सीधा हो सकता है आपके पास ये आ जाए 0.875। तो 0.875 क्या है, इसमें हमारा कुछ रिकरिंग हो ही नहीं रहा, ये तो सीधा सीधा टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग को अगर सीधा सीधा कन्वर्ट करना है तो ये तो आप जो है आज तक करते हुए हैं, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है ना। अगर 0.875 को आपको कन्वर्ट करना है तो 0.875 को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, हर एक नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सारे नेचुरल नंबर, सारे इंटीजर, सारे होल नंबर हमारे रेशनल नंबर्स होते ही हैं, क्योंकि अगर कोई भी नंबर दिया है तो अपन 1 लिख दो, वो रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि अपन क्योंकि फॉर्म में बन गया। अब अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है अपने रेशनल नंबर में, इस डेसिमल को, ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो डिवाइड बाय 1 लगा दिया, उसके बाद यहाँ से आपने डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद देख लीजिए कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो नीचे 3 डिजिट से इसको 3 जीरो लगा दीजिए, या नीचे 1000 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 875 अपॉन 1000। जो भी कॉमन फैक्टर है उससे इसको काट दीजिए, ठीक है। जैसे आपने इसको कॉमन फैक्टर से काटा तो सपोज ये पहले 5 से काट दिया आपने, 5 to the 10 0 0, इसको काटिए, 5 1 जा 5 37 आ गया, फिर 5 7 जा 35, फिर 2 बचा, फिर 5 5 जा 25, अभी भी 5 से कट जाएगा, ये कितना हो गया 5 4 जा 20, 5 0 0, ये कितना हो गया 5 से 15 25, 5 जा 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 8 जा 40, ये कितना हो गया 5 से 35, कितना आ गया 7/8 आ गया। ये तो आपने अभी किया भी था जब आपने 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला था, तो 7/8 का आपका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया था, जो हमारा एग्जाम्पल था 7/8 का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया था 0.875। तो वापस से इस डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर में करना है तो वो मेथड है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपलेस्ट मेथड है, ये आप अब तक करते हुए आए हैं, ठीक, जिसमें कि हमारा वो टर्मिनेटिंग होगा। अब हम आगे चलते हैं, अब हम ऐसे डेसिमल नंबर्स देखते हैं जो कि हमारे रिकरिंग होगी, ठीक है। आइए अब ये देख लेते हैं 0.1 बार को किस तरीके से लिखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और दे देता हूं। जो अभी हमने ये अपना लिखा था सारे डिजिट्स को, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जो हमने ये लिया था 0.96969669, तो मैंने जैसे ये एज्यूम कर लिया था कि 6 आपका अलग है और 9696 आपका रिपीटिंग है। तो ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैं ये एज्यूम यहाँ पर कर रहा हूँ कि 6 के बाद जो 9 है वो एक अलग है। तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो आप ये भी कह सकते हैं कि ठीक है जी 6 की जगह हम यहाँ पर 8 ले लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा नंबर ले लीजिए, लेट्स सपोज ये लिखा है 0.8 9696 9696, तो उस केस में हम सीधा सीधा क्लियर हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि जो 8 है वो मेरा अलग है और बाकी जो मेरे पेयर्स बन रहे हैं वो 9696 के बन रहे हैं, ठीक है। आइए वापस से क्वेश्चंस पर आते हैं।
अब हम करते हैं सबसे पहले कन्वर्जन अपने इस डेसिमल नंबर का रेशनल नंबर में, जो क्या लिखा हुआ है 0.1 का बार। अब 0.1 का बार लिखा है तो उसका बड़ा सिंपल मेथड होता है। आपको बिल्कुल एक ही चीज मैं बताऊंगा, उसी से सारे क्वेश्चंस होंगे आपके। ऐसा नहीं होगा कि 10 तरह की चीजें आपको बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप क्या काम करिए, इसमें आप इसको लिखिए x इक्वल्स टू 0.1 बार। इसको x के इक्वल एज्यूम कर लीजिए। अब ये 0.1 बार अगर लिखा है तो आप इसको लिखिए x इक्वल्स टू 0. क्योंकि 1 बार है, इसका मतलब क्या है, 1 मेरी रिपीटिंग डिजिट है, तो आप इसको लिख दीजिए 1 1 1 1 1 1 5 बार लिख दीजिए और डैश 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 लगा दीजिए। ठीक हो गया। अब आपको इसमें करना ये है, डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं और अगर वो मेरी बिल्कुल नॉन मिक्स्ड डिजिट्स हैं, मतलब कोई दूसरा नंबर इनमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो भी रिपीट हो रही है वो सिर्फ वही है डेसिमल के बाद, कोई अलग नंबर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 0.2111111 होगा, नहीं ऐसा नहीं है, फ्रेश है बिल्कुल। तो 0.1111 जो भी है, तो जितने डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, जैसे कितने डिजिट रिपीट कर रही हैं, एक, और रिपीटिंग डिजिट यहां पर एक ही है, तो उस इस 1 से कंफ्यूज नहीं होना है। मैं कह रहा हूं कि हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, तो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है 1 1 1 1 1, तो एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 रिपीट हो रही होंगी तो 100 से करना है, 3 हो रही होंगी तो 1000 से करना है। यानी कि अगर n नंबर ऑफ डिजिट्स मेरी रिपीटिंग है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 टू द पावर n से। तो अगर n की वैल्यू 1 है, एक रिपीट हो रही है, तो 10 की पावर 1 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, जैसे सपोज 0.3535353535, तो 35 रिपीट हो रही है, तो 2 डिजिट्स हैं, तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को। ठीक है, करेंगे अभी, उसके भी एग्जांपल है, पहले इसको सोल्व करते हैं। आइए, इसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया, ये मेरा हो गया 10x इक्वल्स टू, इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.111111, ये तो चलता जाएगा, तो बहुत सारे। ठीक है, अब पहला तो हमने ये देख लिया कि वो मिक्स्ड है या मिक्स्ड नहीं है। मिक्स्ड नहीं है, बहुत क्लियर है। कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, जितनी रिपीट हो रही हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका नंबर आया, उस नंबर में से जो आपको ओरिजिनल नंबर दिया हुआ था उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आप क्या कर दीजिए, 1.111111 जो भी आपका लिखा है, इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.111111। तो बहुत सारे हैं आपके। ठीक है, मतलब इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल मेरा आ गया। अब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे जीरो होते चले जाएंगे ना, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से, मतलब डेसिमल के बाद जितने बचा वो तो सब सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ तो 0 बच गया, और ये कितना बचा 1 माइनस 0 यानी कि 1 बचा। इसका मतलब जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये मेरा बच गया 1। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि सपोज आपके पास अगर कोई नंबर है 8 में से आपको सपोज 3 को सब्ट्रैक्ट करना था, तो क्या बच गया आपका 5 बच गया। तो आप ये तो कहते हैं ना कि अगर मैं 5 में इस 3 को ऐड कर दूं तो 8 आएगा। अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया, तो इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि भैया इसमें अगर मैं ये ऐड कर दूंगा तो ये आएगा। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं दिस प्लस दिस। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10x इक्वल्स टू 1 प्लस 0.111111। ये तो लिखा, दिस प्लस दिस, ये तो लिख सकता हूं उसको मैं। अब जब आपने ये लिख दिया, ये क्या है 0.1111, ये आपने x एज्यूम किया हुआ है, तो इसको आप वापस से x पुट कर दीजिए, कितना हो गया 1 प्लस x। ये सिंपल इक्वेशन बन गई जैसे आपने पहले सॉल्व की हुई है। इस x को लेफ्ट साइड पर ले आइए, कितना हो गया 10x माइनस x इक्वल्स टू 1। ये कितना बच गया आपका 9x इक्वल्स टू 1, या x आपका कितना आ गया 1/9। आंसर, ये इसका रेशनल नंबर निकल गया। इसका मतलब आपने इस डेसिमल नंबर को, इस डेसिमल नंबर कह लो उसको, इसको आपने रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और जो रेशनल नंबर आया वो आपका 1/9 आ गया। और 1/9 को डेसिमल में करेंगे तो वही आएगा 0.1111 या 0.1 बार। क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल मेथड है। फिर बता देता हूं, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है सबसे पहले आप ये देखिए
कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं वो सेम तरह के डिजिट्स हैं, उसके साथ कोई और डिजिट में मिक्स है। अगर कोई और डिजिट मिक्स नहीं है तो क्या उसके साथ मिक्स हो रही है तो क्या करना है वो बताऊंगा अभी। अगर कोई और डिजिट मिक्स नहीं हो रही है तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो जितने डिजिट्स रिपीट होंगी उतने की पावर 10 की पावर उतने से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक डिजिट रिपीट हो रही थी तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका नंबर आया उसमें से जो ओरिजिनल दिया हुआ था आपको उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद सिंपल आपको पता चल जाएगा कि इसको किसके इक्वल मुझे लिखना है, ठीक है। ये फिर आपने इसको दिस प्लस दिस करके लिख दिया, ये आपका ओरिजिनल x था और ये आपका सब्ट्रैक्ट करके और x की वैल्यू आ गई, यही आपका इसका रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है 0.3 बार, इसको कॉल कर लीजिए 0.3 बार को। अब जब आप 0.3 बार को करेंगे सबसे पहले क्या लीजिए, x को मान लीजिए 0.3 बार, उसके बाद आप क्या लिखिए x इक्वल्स टू 0.33333 एंड सो ऑन। अब मिक्स नहीं है, नहीं है, कितने डिजिट्स रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट हो रही है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 10x इक्वल्स टू 3.33333 एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद क्या कहा था कि इस नंबर में से ओरिजिनल वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 3.3333, जो भी आपका लिखा हुआ है इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो जो ओरिजिनल दिया हुआ है, कितना आ गया, ये सारा तो कट गया, 0 बचा, ये कितना बच गया 3। इसका मतलब इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस नंबर को क्या लिख सकता हूँ, दिस प्लस दिस, यही तो होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 10x इक्वल्स टू 3 प्लस 0.3333 एंड सो ऑन। ये क्या है हो गया वापस से 10x इक्वल्स टू 3 प्लस x हो गया, या 10x माइनस x इक्वल्स टू 3 हो गया, यानी कि 9x इक्वल्स टू 3 हो गया, ये x कितना हो गया 3/9, या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो कॉमन फैक्टर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, इतना आ गया आपका ये 1/3 आ गया। और 1/3 को डिवाइड करके देखिए 1 को डिवाइड करके देखिए 3 से 0.33333 तो आएगा, वही तो लिखा 0.3 बार। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया अपने डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में। आगे चलते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ये आ गया 0.35 बार, इसका मतलब अब क्या है, कितने डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं 35353535, वही इसमें भी एज्यूम कर लीजिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 0.35 बार, ये लिखा है x इक्वल्स टू 0.35 बार। क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 0.353535 एंड सो ऑन, ये तो लिखा हुआ है। अब क्या मिक्स है, क्या नहीं, मिक्स नहीं है। कितने डिजिट्स रिपीट है, 2 डिजिट्स रिपीट है, कौन कौन सी 3 और 5, 35 35 35 35, दो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 2 रिपीट हो रही है तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 की पावर 2 से, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 35.35353535, ये तो आएगा। नेक्स्ट क्या बताया था, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आए उसमें से जो ओरिजिनल नंबर दिया था उसको लेस कर दो, कर दीजिए लेस, मैं इधर लिख रहा हूँ उसको, तो हम क्या करेंगे 35.353535, इसमें से क्या लेस कर दीजिए 0.353535 को लेस कर दीजिए। इसको लेस करेंगे तो क्या बचेगा, राइट साइड में तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये तो 0 बचा, ये खाली कितना बच गया आपका 35 बच गया। तो इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं 35 प्लस 0.3555, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 35 प्लस 0.353535, ये तो लिख सकते हैं। ये कितना हो गया फिर आपका 100x इक्वल्स टू 35 प्लस ये आपका वापस से कितना हो गया x हो गया, x को इधर ले आइए 100x माइनस x इक्वल्स टू 35 हो गया, यानी कि 99x इक्वल्स टू 35 हो गया, यानी कि x कितना हो गया आपका 35/99, सिंपल है, ठीक हो गया 35/99 आ गया। अब आप देखिए अगर आप इसमें थोड़ा सा इसको देखें, सपोज ये 99 जो है इट इज क्लोज टू 100, और अगर ये 35/100 होता तो x की वैल्यू कितनी आती 0.35 आ जाती ना। तो इस तरह की ना मोटी मोटी कैलकुलेशंस कर लिया करें सोल्व करने के बाद, ये मैथ्स है कोई रोबोटिक साइंस नहीं है, ठीक है, कि समझ में नहीं आएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो जो आंसर है ना उसको डायरेक्टली रिलेट किया करें क्वेश्चन से। तो अगर यहाँ पर मैं 100 एज्यूम कर लूँ तो कितना आएगा 0.35, ये भी तो अप्रोक्सीमेटली 0.35 ही दिया हुआ है, क्योंकि 0.35353533 उससे बड़ा तो कभी होगा ही नहीं ना, ये कभी भी 0.36 नहीं हो सकता,
मतलब ये 0.35 के बाद जो डिजिट्स हैं वो कभी भी 0.36 तक तो नहीं जाएंगी। तो इससे मुझे सीधा सीधा पता चल रहा है कि हाँ भी मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं 1.27 को। अभी पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डेसिमल से पहले भी कुछ है। अब तक तो हमने जो एग्जांपल्स किए उसमें डेसिमल से पहले 0 ही था, इसमें डेसिमल से पहले 1 भी आ गया। तो चलिए 1.27 बार को देख लेते हैं एक बार करके। आइए, x इक्वल्स टू 1.27 बार आपने लिया, ठीक है। 27 रिपीट हो रहा है तो क्या लिख दीजिए 1.27272727 ये आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। अब जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो मिक्स हैं क्या? नहीं, मिक्स नहीं है, बिल्कुल फ्रेश हैं, ठीक है। मतलब ब्लॉक एक ही तरह के डिजिट्स का बन रहा है 272727 का। कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये लीजिए जी, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो गया 127.272727। देखिए क्या है कि सारे क्वेश्चंस एक ही तरीके से सोल्व हो रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने पहला क्वेश्चन अलग तरीके से किया और दूसरा अलग तरीके से किया, सब जगह वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं जो बताया है। 100 से मल्टीप्लाई कर दी। अब क्या बताया था नेक्स्ट? इसमें से इसको लेस कर दो लेस, करिए लेस। कितना है 127.2727 जो भी है उसमें से क्या लेस कर दो? ये 1.272727 इसको लेस कर दो। लेस करेंगे तो क्या बचेगा? जो राइट वाला पार्ट है वो तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, वो तो 0 हो गया मेरा डेसिमल के बाद। तो और ये क्या बचा 7 - 16 और ये मेरा बच गया 126। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 100x इक्वल्स टू 126 प्लस 1.272727। कुछ याद नहीं करना है, कहीं कुछ रेक्टिफिकेशन नहीं है, मैथ्स है ये आ गया ऑटोमेटिकली। कितना हो गया ये 100x इक्वल्स टू 126 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? x ही तो है, x लिख दीजिए। x को इधर ले आइए 100x माइनस x इक्वल्स टू 126 यानी कि 99x इक्वल्स टू 126 यानी कि x कितना आ गया 126/99। कॉमन फैक्टर अगर लगता है तो उससे कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है 3 3 9 3 3 9 3 4 12 3 2 6। अभी भी कट रहा है ये 3 11 का 33 और 3 14 42 3 3 3 4 12 ये आपका आ गया x इक्वल्स टू 14/11। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर जो हम लिख रहे हैं ना p बाय q की फॉर्म में, मैंने आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर से बताए थे। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दीजिए, तब तक कैंसिल आउट करिए जब तक कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे, यानी कि p और q आपके को प्राइम हो। ठीक है, p और q आपके को प्राइम हो तो उसको हम कहते हैं, वो हमने रेशनल नंबर लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, ये भी हमने करके देख लिया एग्जांपल, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही थी, उनको भी देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब जब आप आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है। 1 का भी कर लिया, 2 का भी कर लिया, 3 का भी कर लो, सेम मेथड है। 0.585 बार है, क्या करेंगे बताइए, करिए, आप खुद कर सकते हैं इसको। 0.585 बार, यहाँ पर 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो क्या लिख सकते हैं 0.585 585 585 एंड सो ऑन। ठीक तो लिखा है, 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है ना 585 585 585। क्या करेंगे, मिक्स नहीं है, रैश है। कितने रिपीट हो रही है 3, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1000 इंटू x इक्वल्स टू 585.585 एंड सो ऑन, ये आ गया। अब इसमें से इसको लेस कर दीजिए, करिए लेस। कितना आया, इसको जब आप लेस करेंगे 585 में से क्या लेस करेंगे 0.585 585 को लेस करिए, लेस करेंगे तो कितना बचेगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, पूरा 0 हो गया। ये कितना बचा आपका 585, यानी कि मैं क्या इसको क्या लिख सकता हूँ, वो दिखाई दे रहा है, सिंपल है कि 1000x इक्वल्स टू 585 प्लस 0.585 देखिए होता क्या है कि कुछ जगह ना बच्चे याद कर लेते हैं कि इसको दिस प्लस दिस लिख दो। मैं कह रहा हूँ कुछ भी याद मत करो, आप लेस कर दो, आप लेस कर दो, जो भी आएगा इस दिस प्लस दिस लिख दो। क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी आ गया तब भी आप यही प्रोसीजर फॉलो करो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, ये कितना हो गया 1000x इक्वल्स टू 585 प्लस x, ये x से तो दिया हुआ है, यानी कि 999x इक्वल्स टू 585 या x इक्वल्स टू 585/999। ठीक है, इसको 3 से काट सकते हैं आप, काटिए, 3 3 आ गया। इसको काटेंगे तो 3 1 3 28 बचा, 3 9 27 1 बचा, 3 5 15। ठीक है, अभी भी 3 से कट रहा है, 3 6 18
1 5 3 5 जा 15, ठीक है, ये आपका हो गया 1 1 1। अभी भी 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, बस अभी आपका आ गया 65/111, ठीक है। तो अगर कट रहा है तो हम काट देंगे। चलिए, ये बताने की जरूरत है क्या 0.0001 बार, आप इसको खुद कर लीजिएगा, सिंपल है, अब आपको आइडिया लग गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें, इसके बाद वो है 0.32 बार। 0.32 बार यानी कि जो रिपीटिंग डिजिट्स है वो सिर्फ 2 है और 3 भी इसमें एक अलग से नंबर आ गया, यानी कि ये मिक्स्ड तरह की चीजें हैं, मिक्स्ड डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। तो इसको कैसे करें, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज है, जो प्रोसीजर पहले था फॉलो वही करना है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप आएगा इसमें। वो एक्स्ट्रा स्टेप सुन लीजिए क्या है, बाकी सब कुछ पहले वाले चलेगा, ठीक है। लिखिए यहाँ पर x इक्वल्स टू 0.32 बार, x इक्वल्स टू 0.32 बार। पेपर पे क्वेश्चन यही वाला आता है, ठीक है। तो गलत मत करिएगा क्योंकि सेम है तरीका बिल्कुल। सबसे पहले तो आप वो लिख दीजिए 0.3222 क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है आपका। अब जब भी ये मिक्स है, जब भी ये मिक्स है तो आप सबसे पहले क्या काम करिए इसमें कि जितने डिजिट्स मिक्स है ना, सबसे पहले उस डिजिट के बाद तक इसको ले जाइए, यानी कि मैं डेसिमल वहां लाकर छोड़ दूंगा जिसके बाद मेरा मिक्सचर बंद हो जाएगा, यानी कि जिसके बाद सिर्फ एक ही तरह के डिजिट्स एग्जिस्ट करेंगी। तो अगर मैं यहां पर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा 10x इक्वल्स टू 3.2222, ये बन जाएगा हमारा, ठीक है हमारा। तो 3.222 बार 222। अब हमें क्या करना है, अब आप ये देखिए कि डेसिमल के बाद अब क्या है, डेसिमल। अब ये क्वेश्चन वैसे बन गया जैसा पहला क्वेश्चन था, यानी कि अभी ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन यही तो हो गया 3.2 बार हुई तो हो गया ये आपको करना आता है। बस इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में 10x लिखा है, कुछ भी लिखा रहे, पहले वाले क्वेश्चंस में x लिखा था तो भी सोल्व कर लिया, यहाँ 10x लिखा है तो भी सोल्व कर लेंगे। करिए इसको सोल्व, देखिए क्या होगा। अब क्या करेंगे आप कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स बची वो सारी फ्रेश है मेरी, कोई मिक्सचर नहीं है। कितने डिजिट्स का ब्लॉक है, कितनी कितने डिजिट्स रिपीट हो रही है, सिर्फ एक रिपीट हो रही है 2। तो जितने डिजिट्स रिपीट हो रही है उतने 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 इंटू 10x करना पड़ेगा अब आपको। तो 10 इंटू 10x कितना आ जाएगा आपका, ये 32.2222। देखिए 2 बार इसमें मल्टीप्लाई हुई। पहली बार जो हमने मल्टीप्लाई की थी वो इसलिए की थी कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स रिकरिंग डिजिट्स हैं सिर्फ वही रहें, जो नॉन रिकरिंग डिजिट है वो हट जाए। पहली मल्टीप्लिकेशन तो हमने इसलिए की थी, अगर ये 2 होती तो हम 100 से कर देते, 3 होती तो 1000 से कर देते, जितनी भी मेरी रिकरिंग डिजिट्स होती, ठीक है, सॉरी जितनी मेरी नॉन रिकरिंग डिजिट्स होती, और जितनी मेरी रिकरिंग है उसके हिसाब से मैं ये मल्टीप्लाई बाद में कर ही लेता हूं। अब ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 100x इक्वल्स टू 32.2222 एंड सो ऑन। फिर क्या करेंगे, जो ये रिजल्ट आया इसमें से अब आप माइनस कर दीजिए जो आपका ये बना था, ठीक है। यानी कि हमें वही वाला नंबर उठाना है, ओरिजिनल नंबर नहीं उठाएंगे। अब ओरिजिनल नंबर तो हमने चेंज कर लिया, ओरिजिनल तो ये दिया हुआ था, उसके बाद तो हमने इसको सबसे पहले इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब तो मैं कंसंट्रेट इस पर करूंगा खाली, अब तो क्वेश्चन मेरे लिए ये है, वो नहीं रहा, अब तो मेरा क्वेश्चन ये बन गया। तो अब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा, उसको मत माइनस कर देना, x को मत माइनस कर देना, क्योंकि x का जो फॉर्मेट है वो अलग है, क्योंकि x में जो रिकरिंग डिजिट्स हैं वो अलग हैं। हमें तो वो माइनस करना है जहां पर डिजिट्स मेरी रिकरिंग हो रही है, ठीक है। करिए माइनस, कितना है ये 32.2222, यही तो है। इसमें से क्या माइनस करिए आप 3.2222, ये तो माइनस करना है। माइनस किया तो कितना है, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, 0 बचा। 32 में से 3 गया, आपका कितना बच गया, ये 29। इसका मतलब इसको अब आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 100x इक्वल्स टू 29 प्लस ये 3.2222, ये तो आ गया। यानी कि 100x इक्वल्स टू 29 प्लस 3.2222 क्या है आपका 10x। इस 10x को उठाकर रख दो यहाँ पर, तो 29 प्लस 10x हो गया, यानी कि 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 29, कितना बच गया ये 90x इक्वल्स टू 29, या x कितना आ गया आपका ये
x आपका आ गया 29/9। 29 आपका एक प्राइम नंबर है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि 29 और 90 दोनों ही आपके को प्राइम हो गए हैं। आइए देख लेते हैं 0.123 बार, x इक्वल्स टू 0.123 बार। तो यहाँ पर 3 हमारा रिपीटिंग है, तो इसको सबसे पहले आप लिख दीजिए 0.1233333। अब क्या देखना है आपको, सबसे पहले ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स ऐसी हैं जो नॉन रिकरिंग है। तो ये 0.12 वाला ब्लॉक है हमारा जो नॉन रिकरिंग है। तो कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो सबसे पहले 100 से कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो गया 100x इक्वल्स टू 12.3333 एंड सो ऑन। इसका मतलब अब जो आपका क्वेश्चन है वो ये बन गया, उसको बोल जाइए, उसको कहीं यूज भी नहीं करेंगे अब हम आगे चल के। ये मेरा फाइनल क्वेश्चन बन गया। अब इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हमारी रिपीट हो रही है, बार-बार एक डिजिट रिपीट हो रही है, सिर्फ 3। तो अब कितने करेंगे, एक रिपीट हो रही है तो 10 की पावर 1 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। कितना हो गया आपका ये 100x इक्वल्स टू 123.33333 एंड सो ऑन। फिर क्या बताया था आपको मैंने, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर। ये कितना हो गया आपका 1000x इक्वल्स टू 123.33333। ठीक है, फिर क्या बताया था, इसमें से इसको लेस कर दो जो ओरिजिनल दिया हुआ है हमारा। ओरिजिनल तो हमारा ये वाला हो गया ना, तो कितना हो गया ये आपका, लेस करिए 123.3333 में से अब आप लेस कर दीजिए 12.33333। ये आप जब लेस करेंगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया डेसिमल के बाद, ये तो 0 बचा, ये कितना बचा 1 1 1 यानी कि 111 आपका ये बच गया। तो इसको आप क्या बोलेंगे 1000x इक्वल्स टू 111 प्लस दिस यानी कि 12.3333 ये आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं आप 1000x इक्वल्स टू 111 प्लस 12.333 आपका क्या है, ये है आपका 100x। इस 100x को आप इधर रख दीजिए। कितना हो गया आपका ये 1000x माइनस 100x, 1000x माइनस 100x इक्वल्स टू 111 मींस 900x इक्वल्स टू 111 यानी कि x इक्वल्स टू 111/900। ये आपका आ गया रेशनल नंबर ऑफ दिस डेसिमल एक्सपेंशन। सिंपल है। तो प्रोसीजर दोनों का सेम है, चाहे वो डिजिट्स एक ऐसे के साथ हो जो रिकर नहीं कर रहा है या सिर्फ रिकरिंग हो। तो हमें बस इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या होगा कि जितने भी डिजिट्स हमारी रिकर नहीं हो रही हैं, सबसे पहले उतने डिजिट्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, उतने जीरो लगा के 1 के आगे, और फिर आपका वो नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा जैसे आपने सोल्व किए हैं अब तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। जैसे अगर आप देखें 0.235, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 डिजिट्स मेरी रिपीट हो रही है 235 35 35 35, लेकिन उससे पहले क्या है सिर्फ एक डिजिट ऐसी है जो कि मेरी रिपीट नहीं हो रही। तो अगर इसको हम सोल्व करें तो कैसे सोल्व किया जाएगा, 0.2 और 35 कर दीजिए फटाफट से। 0.235 ये है, इसको सबसे पहले क्या लिख दीजिए 0.2353535 एंड सो ऑन। कितने डिजिट्स हैं ऐसे सबसे पहले जो रिपीट नहीं हो रही, एक डिजिट है, एक है तो सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया 10x इक्वल्स टू 2.353535, ये तो बचा। इसका मतलब अब मेरा क्वेश्चन ये बन गया। अब तो मैं इस पर काम करूंगा, उसको भूल जाओ। ठीक है, अब इसको क्या कह सकते हैं, कितने डिजिट्स रिपीट हो रही हैं 35 35 35, दो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 2 रिपीट हो रही है तो 10 की पावर 2 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 100 इंटू 10x इक्वल्स टू, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 235.353535, यही आ गया आपका। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000x इक्वल्स टू 235.353535। उसके बाद क्या बताया था कि जो भी ये नंबर आया इसमें से आप माइनस कर दीजिए, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कर दीजिए फटाफट से 235.3535 235.3535, इसको इसमें से आप माइनस कर दीजिए ये 2 पॉइंट, ध्यान से करिएगा माइनस, कुछ गलती ना हो जाए कैलकुलेशन में, अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो भी बता दीजिएगा। ये कैंसिल हो गया आपका, ये 0 बचा, 5 में से 2 गए 3 3 2 यानी कि ये बच गया आपका 233। तो क्या लिख सकते हैं इसको आप 1000x इक्वल्स टू 233 प्लस 2.353535, कितना बच गया 1000x इक्वल्स टू 233 प्लस 2.353535 को क्या लिख सकते हो 10x, इसको आपने लिख दिया 10x, बस ये आपको सोल्व करना ही गया। 1000x माइनस 10x इक्वल्स टू 233 यानी कि ये कितना बचा 990x
इक्वल्स टू 233, यानी कि x इक्वल्स टू 233/990। ठीक, तो सबका मेथड सिमिलर है। मैंने तो आपको एग्जांपल्स ज्यादा इसलिए करा दिए सो दैट आपको ना फ्लो बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं 15.7 1 2 1 2 1 2 1 2। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे आप 10 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब इसको भी मैं करके अभी दिखा दूंगा आपको। अब इससे पहले हमने जो क्वेश्चन अभी किया था एक ये 0.123 बार, तो हमारा ये आंसर आ गया था 111,900। ठीक है, इसको देखिए दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। क्या है दूसरा तरीका, ये हम दोबारा करते हैं। लेट्स सपोज ये लिखा है x इक्वल्स टू 0.123 बार। ठीक है, सबसे पहले तो वही कर लीजिए जो आपने अब तक किया है, क्या 0.1233333 ये चल ही रहा है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं सीधा सीधा 100 इक्वल्स टू 12.33333, यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है, इतना तो हमने किया ही है। अब इसको मैं ये भी तो कह सकता हूं ना 100x इक्वल्स टू 12 प्लस 0.33333, ये जो लिखा हुआ है ये, या इसको मैं ये भी कह सकता हूं 100x इक्वल्स टू 12 प्लस 0.3 बार, ये भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सिंपल था, इसलिए जब हमने इसको पहले सोल्व किया था तो डायरेक्टली भी हो गया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया होता है ये कैलकुलेशंस थोड़ी हैवी हो जाती हैं। उन कैलकुलेशंस को थोड़ा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्वेश्चन तब भी सोल्व हो सकता है, लेकिन अगर कैलकुलेशंस हैवी लग रही हैं तो आप इसको इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए। आपने ब्रेक कर लिया, अब देखिए क्या आपको डायरेक्टली नहीं पता 0.3 बार क्या होता है, अभी तो आपने निकाला था 0.3 बार, चेक कर लीजिए जो आपने निकाला था, अपना रजिस्टर आप चेक करिए जो आपने निकाला था 0.3 बार, ये रहा आपका। तो जो आपने 0.3 बार निकाला था वो आपका आया था 1/3। इसको चाहे आप अलग से निकाल लीजिए क्योंकि कैलकुलेशंस ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि इसको अगर मैं x एज्यूम कर लूं तो इसकी वैल्यू 1/3 आती है। ठीक है, अगर इसको मैं x एज्यूम कर लूं तो इसकी वैल्यू 1/3 आती है, तो हम इसको कर रहे हैं 0.123 का बार, ये वाला हमारा पार्ट है ये। तो इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 100x इक्वल्स टू 12 प्लस 1/3 आप डायरेक्टली लिख दीजिए। ये तो सोल्व किया था, कर लीजिए इसको, कितना आ गया 100x इक्वल्स टू 36 प्लस 1। हाँ, तो ये हमारा हो गया 12 से 36 प्लस 1/3, यानी कि हमारा हो गया 100x इक्वल्स टू 37/3। 37/3 का मतलब ये मेरा हो गया x इक्वल्स टू 37/300। और इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें कितना आया था हमारा, उससे पहले हमारा आया था ये 111/900। तो अगर इसको मैं 3 से भी डिवाइड करूं तो कितना आएगा, ये 3 3 जा 9 और ये कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 21, 37/300, मतलब सेम हो गया। इसको हमने डिवाइड नहीं किया था वहां पर, तो इसको हमने डिवाइड यहाँ पर कर लिया, तो देखिए आंसर आपका सेम है 37/300 और ये भी आपका है 37/300। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, मतलब अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि रिड्यूस करना है तो रिड्यूस कर सकते हैं, आपको लग रहा है रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। 15.712 और 12 के ऊपर बार है इस बार। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया x इक्वल्स टू 15.712 और 12 के ऊपर आपका बार है। ठीक है, लिख दीजिए इसको। सबसे पहले कितना हो गया 15.7121212। ठीक है, अब क्या हो गया, डेसिमल के बाद सिर्फ एक ब्लॉक ऐसा है जो रिपीटिंग नहीं है, एक डिजिट है। सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 10x इक्वल्स टू 157.12.1212। देखिए यहाँ तक भी मैंने आपको इतने एग्जांपल्स बता दिए, फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट होता है ना जी आप कैसे कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछिएगा, मैं उसका परफेक्टली रिप्लाई करूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या करना है ये देखना। अब ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया। अब आप ये देखिए कि कितने डिजिट्स रिपीट हो रही है, दो डिजिट्स रिपीट हो रही है, 2 रिपीट हो रही है तो 10 की पावर 2 यानी कि आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया ये आपका 100 इंटू 10x इक्वल्स टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15712.121212। अब देखिए थोड़ा सा ना बड़ी फिगर हो गई आपकी, कोई बात नहीं, इसको आप करिए 1000x इक्वल्स टू 15712.121212। ठीक है, फिर जितना ही आ गया इसमें से इसको लेस कर दीजिए, करिए लेस, कितना आएगा लेस करने के बाद 15712.1212, इसमें से लेस करना है ये 157.1212, इसको लेस करिए, लेस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया डेसिमल के बाद, खाली कितना बचा 12 में से 7 गए, आपका बच गया ये 5, यहाँ आपका रह गया 0,
इधर आपने लिया कैरी, 10 में से 5 गए आपका, फिर ये 5 बच गया, इधर आपका क्या रहेगा 6, 6 में से 1 गए, फिर आपका 5 बच गया, और ये आपका कितना रह गया 5, और ये आपका आ गया 1 5 5 5 5, बड़ी अच्छी फिगर आई है 1 5 5। तो कितना रह गया आपका ये, हम इसको लिख सकते हैं 1000x इक्वल्स टू 1 5 5 5 5 और प्लस 157.121212, ठीक है। या क्या लिख सकते हैं इसको 1000x इक्वल्स टू 1 5 5 5 5 प्लस ये क्या है आपका 10x, ये 10x है ना आपका पूरा, इसको लिख दीजिए 10x। 1000x माइनस 10x कितना हो गया 990x, ये तो बचा, ये 1000 से 10 गए तो 990 बच गया, कितना हो गया 1 5 5 5 5, ये x कितना हो गया आपका 1 5 5 5 5 अपॉन 990। यहाँ पर ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, इनफैक्ट 3 क्या 5 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी लास्ट डिजिट 5 है, यहाँ पर भी 0 है, तो 0 और 5 अगर है तो लास्ट यूनिट प्लेस पे तो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो करना जरा एक बार 5 से, एक कितना बच गया आपका 5 1 जा 5 4 बचा, 4 9 जा 49, 5 9 जा 45, फिर 4 बचा, 5 8 जा 40, ठीक है, 8 बजे 40 4 बजे, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 1 1 1, ये तो बच गया आपका खाली। 3 6 जा 18, ये भी कट रहा है अभी, 3 से काटिए, 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, इसको काट के देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 1037 बाय, अभी 3 से जा 9, 1 3 4 जा 12 1, बस और नहीं कटेगा आपका 7 8 10 11, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1037 बाय 66, 1037 बाय 66। तो इसका अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे और सॉरी रेशनल नंबर में अगर आप उसको लिखेंगे तो ये आपका आ गया 1037 बाय 66, ठीक हो गया। इसको भी अलग आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कि देखिए ये 157 को अलग कर लीजिए और 0.12 जो है इसको आप अलग से निकाल दीजिए, तो फिर आपकी जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है ना, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप बच जाएंगे। आप कहें तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये देखिए जैसे आपका ये है ना x इक्वल 15.71212 यही हो गया। अब सबसे पहले वही कर दिया आपने, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया आपका 10x इक्वल्स टू 157.121212, ठीक है। ये तो हमारा उसमें बन ही गया था पहले भी। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो 01.12.12.12 इसको आप अलग से इवैल्यूएट कर लो, क्योंकि आप इसको ये तो लिख सकते हो ना 10x इक्वल्स टू 157 प्लस 0.12 का बार, ये तो लिखा हुआ है। अब अगर आप 0.12 का बार अलग से सोल्व करोगे तो बड़ा सिंपल है, मान लो ये मेरा y है, तो y को मैंने क्या लिख दिया 0.121212, आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी हल्की हो जाएंगी आपकी। इसको फिर करिए, दो डिजिट्स आपकी रिपीट हो रही है, तो कितना हो गया 100y इक्वल्स टू 12.121212, ठीक है। उसके बाद क्या करिए कि इसमें से इसको लेस कर दीजिए, तो यहाँ पर लेस करेंगे अगर आप इसमें से 12.12.1212 को लेस कर दीजिए 0.121212, कितना बचेगा सिर्फ 12 बचेगा आपका ये। तो इसमें से इसको क्या लिख सकते हैं आप 100y इक्वल्स टू 12 प्लस 0.121212, ये तो लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं 100y इक्वल्स टू 12 प्लस y, या इसको इधर लिया तो कितना बचा 99y इक्वल्स टू 12, या y कितना आ गया 12/99 आ गया। अब अगर 12/99 आ गया तो उसको आप सीधा लिख दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो गया ये 10x इक्वल्स टू 157 बाय प्लस 12/99, कितना हो गया। इसको थोड़ा सा और काट सकते हैं, 3 4 12, ये कट गया ना, तो कितना बचा 10x इक्वल्स टू 157 बाय प्लस 4/33, कर लीजिए इसको 10x इक्वल्स टू 157 इंटू 33 प्लस 4 डिवाइड बाय 33, ठीक है। जो मेरे ख्याल से पहले किया था उसमें भी डिनोमिनेटर आपका 33 आ रहा था, उसमें 66 था, ठीक है, तो 66 था, ठीक है। यहाँ पर कितना है 33 है, करके देखिए इसको सोल्व कितना आएगा आपका, करिए, कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। ये आपका हो गया 157 मल्टीप्लाइड बाय 33, इसको करिए 7 21 2 5 15 16 17 1 3 4, तो 471 ये आ गया, और 471 ये आपका ये हो गया, तो ये आपका आ गया 7 4 11 और 1 5181, ये देखिए आपका हो गया 5181 प्लस 4, इट मींस 10x इक्वल्स टू 5185 डिवाइड बाय 33, इसको आप नीचे ले आइए, इसको आप नीचे ले आइए, ये आपका हो गया x इक्वल्स टू 5185 डिवाइड बाय 33 मल्टीप्लाइड बाय 10, एक बार इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 और 5185 है, तो ये हो गया 5 to 10, और ये आपका होगा 5 1 5 5 से 15 3
5 5 7 35, तो ये आपका आ गया 1037/66। तो ये सेम आ गया जो हमने भी पहले इवेलुएट किया था, ठीक है। सो इट कंक्लूड्स अवर डिस्कशन ऑन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड रेशनल नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा रहेगा वो रहेगा रियल नंबर्स का, और किस तरीके से हम एक्सपोनेंट्स वगैरह निकालते हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेशंस वहां पर परफॉर्म करते हैं रियल नंबर्स की। ओके, थैंक यू।